Guys, nice to meet you. फर्स्ट ऑफ ऑल वेलकम टू ऑनलाइन क्लास। आप सबों का ऑनलाइन क्लास में स्वागत है। आज हम लोग क्लास 9 से एक कंसेप्ट सीखने जा रहे हैं और कंसेप्ट हम लोग का चल रहा था एडवर्ब के बारे में। अबाउट एडवर्ब हम लोग सीखे। आज हम लोग एक न्यू कंसेप्ट के साथ एडवर्ब की शुरुआत करते हैं। आज हम लोग देखेंगे कि सेल्डम, जिसका अभिप्राय होता है शायद ही, तो सेल्डम का यूज कब होता है, कहाँ होता है और कैसे होता है, इस चीज को। सेल्डम जिसका अर्थ होता है शायद, इट्स विथ और इवर और इफ इवर। सेल्डम के साथ और नेवर का उपयोग किया जाता है, या और इफ इवर, यानी कह सकते हैं कि सेल्डम जब भी आएगा किसी सेंटेंस में, किसी इंग्लिश वाक्य में, तो सेल्डम के साथ या तो और नेवर होगा या और इफ इवर होगा। रेफर क्वेश्चन नंबर 17 को देखते हैं। क्वेश्चन दिया गया कि दिस ऑर्नामेंट इज सेल्डम और इवर और नेवर यूज्ड नाउ, यानी यह जो ऑर्नामेंट है, गहने हैं, यह गहना जो है ये सेल्डम और इवर और नेवर यूज नाउ। तो बताइए सेल्डम यहाँ यूज है, तो सेल्डम के साथ किसका प्रयोग होता है, और नेवर का। तो यहाँ और नेवर को हम लोग उपयुक्त मानेंगे और इवर उपयुक्त नहीं होगा। बोलिए कंसेप्ट में कोई दिक्कत नहीं। ही सेल्डम और इवर इफ इवर हेल्प्स हिज ब्रदर। फिर सेल्डम आ गया, सेल्डम के साथ या तो और नेवर आता है या और इफ इवर आता है। तो यहाँ जो है आपका जो है और नेवर तो है नहीं, इसलिए और इफ इवर हो जाएगा। बोलिए कोई दिक्कत है नहीं। अब यहाँ 12 नंबर रूल देखिए। बिफोर, एगो, विद इन, आफ्टर, इन का प्रयोग कब होता है और कहाँ होता है। ध्यान रखेंगे कि बिफोर, एगो, विद इन तीनों का अर्थ होता है पहले के अर्थ, और ये तीनों का यूज जो है, चाहे वो बिफोर हो, एगो हो, विद इन हो, समय बताने के लिए किया जाता है। आफ्टर और इन का यूज जो है बाद के अर्थ में होता है। इसका उपयोग भी हम लोग समय बताने के लिए ही करते हैं। अब देखिए टाइम दो तरह का होता है, एक होता है पॉइंट ऑफ टाइम और दूसरा होता है पीरियड ऑफ टाइम। तो पॉइंट ऑफ टाइम जैसे 5 o'clock 2020, मॉर्निंग, मॉर्निंग 22 जुलाई, ये सब आपका पॉइंट ऑफ टाइम है। पॉइंट ऑफ टाइम को यहाँ दो पार्ट में बांटा गया, एक पास्ट एक्शन और दूसरा फ्यूचर एक्शन। तो पास्ट एक्शन और फ्यूचर एक्शन को शो करने के लिए पॉइंट ऑफ टाइम के रूप में हम लोग बिफोर और आफ्टर का इस्तेमाल करते हैं। किसका इस्तेमाल करते हैं, बिफोर और आफ्टर का इस्तेमाल करते हैं। वहीं पीरियड ऑफ टाइम का भी प्रयोग दोनों एक्शनों के लिए होता है, चाहे वो पास्ट एक्शन हो या फ्यूचर एक्शन हो। लेकिन पीरियड ऑफ टाइम का प्रयोग पास्ट एक्शन में एगो और आफ्टर के साथ चलता है, और फ्यूचर एक्शन के लिए विद इन और इन यूज करते हैं। यानी स्पष्ट है, पास्ट एक्शन में अगर पीरियड ऑफ टाइम शो करना हो तो एगो और आफ्टर के बारे में सोचें। फ्यूचर एक्शन में अगर पीरियड ऑफ टाइम शो करना है तो विद इन और इन सोचें। यहाँ कुछ नोट है, उसको घोट जाइएगा, याद कर जाइएगा। कैसे, विथ एगो वी यूज सिंपल पास्ट टेंस। एगो का प्रयोग जब भी होगा सिंपल पास्ट टेंस का साथ ही होगा। जैसा कि आप जानते हैं सिंपल पास्ट टेंस का स्ट्रक्चर सब्जेक्ट प्लस V2 प्लस ऑब्जेक्ट। सिंपल पास्ट टेंस का स्ट्रक्चर सब्जेक्ट प्लस वाज वर्ब प्लस कंप्लीमेंट होता है। तो वाज वर्ब V2 होगा तो आप समझेंगे सिंपल पास्ट और उसके साथ एगो यूज करेंगे। एग्जाम्पल, ही वेंट 2 years ago। देखिए वेंट आपका V2 है, सिंपल पास्ट है, और यहाँ हम लोग एगो यूज करेंगे क्योंकि सिंपल पास्ट टेंस में एगो आता है। ही वेंट 2 years ago। सेकेंड नोट देखते हैं, बिफोर और विद इन का प्रयोग जो है जब भी होगा, बिफोर और विद इन का प्रयोग एक बार फिर से सुनिए। बिफोर और विद इन का प्रयोग जब भी होगा किसी ना किसी न्यूमरल एडजेक्टिव के पहले होगा। बिफोर विद इन का प्रयोग जब भी होगा किसी न किसी न्यूमरल एडजेक्टिव, जैसे 5 o'clock, 5 years, ये सब आपका न्यूमरल है। 6 weeks, ये आपका 6, 5, 7, ये सब आपका न्यूमरल एडजेक्टिव होगा, और उसके पहले हम लोग बिफोर और विद इन का इस्तेमाल करते हैं। एगो का प्रयोग जब भी होगा न्यूमरल एडजेक्टिव के पहले नहीं,
आफ्टर न्यूमरल एडजेक्टिव, न्यूमरल एडजेक्टिव के बाद होगा। जैसे बिफोर 5 o'clock, ये 5 न्यूमरल एडजेक्टिव है और 5 के पहले बिफोर होगा। 2 years, 2 न्यूमरल एडजेक्टिव है, इसके पहले विद इन होगा। 2 years, ये न्यूमरल एडजेक्टिव है, इसके बाद एगो होगा। यानी एगो न्यूमरल एडजेक्टिव के बाद होगा और बिफोर और विद इन का प्रयोग न्यूमरल एडजेक्टिव के ठीक पहले होगा। याद रखेंगे, व्हेन आफ्टर एगो, एगो के ठीक बाद, एगो अगर सेंटेंस में कहीं यूज हो रहा हो तो एगो के ठीक बाद अगर कोई नया क्लॉज आता है तो उस क्लॉज को हम लोग डैट से स्टार्ट करते हैं। याद रखेंगे, अगर किसी सेंटेंस में एगो यूज है और उस एगो के ठीक बाद अगर कोई नया क्लॉज आता है तो उस क्लॉज की शुरुआत डैट से होती है, ना कि सिंस, ना कि बिकॉज और ना कि ड्यू टू से होती है। इस बात को परमानेंट आप जो है दिमाग में सेट कर लेंगे। एक एग्जाम्पल देखते हैं कि इट वॉज ओनली 25 ईयर्स एगो। बोलिए सेंटेंस में एगो आया, अब यहाँ नया क्लॉज जो आएगा वो डैट से स्टार्ट होगा, ना कि सिंस से स्टार्ट होगा, ना कि ड्यू टू से स्टार्ट होगा। तो इट वॉज ओनली 25 ईयर्स एगो दैट राकेश लेफ्ट दिस जॉब। आज से 25 साल पहले राकेश इस नौकरी को टोकरी में छोड़ दिया। बात समझ गए? अब आगे देखिए, जहाँ जहाँ बिफोर और एगो का यूज होगा वहाँ वहाँ बाद के अर्थ में समय बताने के लिए आफ्टर का यूज होगा। जहाँ जहाँ विद इन का यूज होगा वहाँ बाद के अर्थ में समय बताने के लिए इन का यूज होगा। बात दिमाग में नोट कर दो। आइए क्वेश्चन को रेफर करते हैं 18, 19, 20। रिव्यूज एंड न्यूज़पेपर्स are not as important and informative as they were 10 years before. No error, यहाँ 10 years before नहीं होगा, क्योंकि 10 years before का प्रयोग तो न्यूमरल एडजेक्टिव के पहले होता है ना, तो before नहीं होगा, 10 years ago होगा। यहाँ पर ईयर आपका हो जाएगा, गलत हो जाएगा। 10 years ago will be correct in the place of 10 years before. नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, एरोप्लेन्स आर कॉमन नाउ। आज के डेट में तो कॉमन है ना, सब जगह एरोप्लेन, बस सर उठाने की जरूरत है, आपको दुनिया में एरोप्लेन ही नजर आएंगे। तो एरोप्लेन्स आर कॉमन नाउ, आज के डेट में कॉमन है, आम बात है। बट हाफ अ सेंचुरी, आज से 50 वर्ष पहले, दे वर रेयरली सीन, कभी कभी कहीं कहीं देखा जाता था। तो हाफ अ सेंचुरी, यहाँ न्यूमरल हाफ आ गया, तो न्यूमरल के बाद हम लोग एगो यूज करते हैं, ना कि बिफोर यूज करते हैं, तो बिफोर गलत होगा, एगो आपका परफेक्ट होगा, करेक्ट होगा। एरोप्लेन्स आर कॉमन नाउ बट हाफ अ सेंचुरी एगो दे वर रेयरली सीन, ये आपका इधर थर्ड हो जाएगा। एक और क्वेश्चन देखते हैं कि इट वाज ओनली 25 ईयर्स एगो। अब एगो आ गया, एगो के बाद आने वाला क्लॉज की शुरुआत दैट से होती है, ना कि सिंस से होती है, इसलिए यहाँ सिंस इनकरेक्ट है, इरर है, दैट से स्टार्ट करेंगे। इट वाज ओनली 25 ईयर्स एगो दैट जोहन लेफ्ट दिस जॉब, दैट विल बी करेक्ट इन द प्लेस ऑफ सिंस। आज के लिए इतना ही, इस कंसेप्ट को आप समझेंगे, और आज के लिए इस कंसेप्ट में आप इतना ही समझेंगे, बेटर समझेंगे, परफेक्ट समझेंगे, और अगले वीडियो क्लिप में हम लोग एक न्यू कंसेप्ट के साथ मिलेंगे। तो आज के लिए फिलहाल इतना ही। दैट्स ऑल, थैंक्स, नाइस मीटिंग यू, गुड डे।